गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू कर रहे थे और उसके हमने 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देख ली थी। उससे फर्दर हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि फोटोलिटिक रिएक्शन और वही आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, विच रिएक्शन या विच आर टेक प्लेस बाय light, take place by light. For example, AgCl, Ag plus Cl negative या AgBr, Ag plus Br negative। ये आई हुई थी ना भाई इस बार चैप्टर अपने, इस बार ये रिएक्शन आई हुई थी भाई। 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें, लाइट के द्वारा होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो ये वाला रिएक्शन दी हुई थी। इलेक्ट्रोलिटिक, विच रिएक्शन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कई बार करंट भी लिखा जाता है। इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम वाटर के अंदर करंट पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी भाई। ये रजिस्टर पकड़ाना भाई मुझे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी भाई। आगे हम फर्दर बात करेंगे हाउ वी कैन बैलेंस्ड ए केमिकल रिएक्शन। हाउ वी कैन बैलेंस्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन अराइज क्या हुआ हमारा कि हाउ वी कैन बैलेंस्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भाई हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन विच आर इक्वल अमाउंट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इनटू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बैलेंस करके देखेंगे। जैसे आपके सामने है बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate, aluminium sulfate, what will be formed and balance the reaction। लिखा आएगा what will be formed and balance the reaction। तो बेरियम क्लोराइड नाम से पता चल रहा है, Ba4 बेरियम, Cl फॉर क्लोरीन यानी क्लोराइड, और Ba की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के BaCl2 हो जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भाई। और रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 पूरे की 3। अगर हम इनको रिएक्ट करेंगे तो आपकी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब ये बैलेंस करें, बैलेंस कैसे करेंगे भाई, आपके सामने एक बॉक्स ले लेना है इस तरीके से,
और यहां पे ऐसे ऐसे 4 लाइनें लगा देनी है और ऊपर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट और उनकी अमाउंट। यहां लिख देंगे राइट हैंड साइड एलिमेंट और उनकी अमाउंट। तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एक बेरियम एलिमेंट नजर आ रहा है, एक क्लोरीन नजर आ रहा है, एक एल्यूमिनियम नजर आ रहा है और एक आपको सल्फर और एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। अब इनकी अमाउंट देख लेते हैं कितनी कितनी दी है। तो जैसे अमाउंट दी है बेरियम 1, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 ये दी है। तो क्या रिया राइट हैंड साइड देख लेते हैं। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन दिए हैं। इनके अमाउंट देख लेते हैं। 1 क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। क्या ये दोनों साइड बराबर है? नहीं। तो इज दैट बैलेंस और नॉट बैलेंस? नॉट बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करनी है। क्या करना है? जिस साइड भी एलिमेंटों की संख्या कम हो उस साइड बढ़ा देंगे, घटा नहीं सकते बढ़ाएंगे। देखो बेरियम 1 का बराबर है, नहीं छेड़ने की जरूरत है। क्लोरीन 2 इस तरफ 3 यानी कि यहां 3 करने हैं। जैसे ही मैंने क्लोरीन 3 यहां पे किए, देखो इस साइड यहां पे मैंने 3 लिख दिया। जैसे ही लिखा 3, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगे। इस तरफ यहां भी 6 करना पड़ेगा। 6 कैसे करेंगे? प्रोडक्ट साइड यहां 2 डाल देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2, ये बराबर हो गया। और अब देखो सल्फर 3 ठीक है, सल्फर यहाँ पे 3 कर देंगे। ये लो सल्फर भी 3 हो गए। अब ये बैलेंस हो गई। कैसे? ऑक्सीजन 12 है, यहां पर भी ऑक्सीजन है 12 हो गई। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक भाई इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक क्या है? रस्ट का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रस्ट फॉर्मूला पूछा जाता है भाई। रस्ट फॉर्मूला Fe2O3.XH2O ये रस्ट का फॉर्मूला है। और क्वेश्चन क्या आ रहा है जो होता है इस चैप्टर में? कोरिजन क्या होता है? कोरिजन क्या होता है? जब व्हेन आयरन आर्टिकल या मटेरियल इज एक्सपोज्ड इन द एयर फॉर फ्यू डेज a brownish color layer is covered on it जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। प्रिवेंटेशन कैसे करते हैं भाई इसकी? कैसे बचा सकते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट? तो देखो भाई बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय मेकिंग एलोए बना के और भाई बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनके द्वारा हम प्रिवेंटेशन कर सकते हैं कोरिजन की। और वह इंपॉर्टेंट बात क्या है? आयरन के ऊपर किस कलर के रस्ट लगता है? ब्राउन कलर का। भाई कॉपर के ऊपर किस कलर का? ग्रीन कलर का रस्ट लगता है। और सिल्वर के ऊपर है ब्लैक कलर की कोटिंग होती है रस्ट की। ये आप फोकस कर लेना। और भाई लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन क्या नाम है? सॉरी भाई आपका लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। ये आपका लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल एंड रिएक्शन का। रेंसिडिटी क्या होता है? फैट और ऑयली फूड मटेरियल इज changed their smell or taste
किसके कारण? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसे रेंसिडिटी कहते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो फिल्ड किए जाते हैं, फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्यों किए जाते हैं? अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर चिप्स खराब हो जाते हैं। ये आपका चैप्टर बिल्कुल भाई एनसीईआरटी वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आज फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया भाई।